और ई गांव में जितो बड़ो तालाब है अटाड़ पाड़ है, मन नहीं लागे कि इस क्षेत्र में कटे भी है। 120 बीघा रो तालाब है। कार्यपालिका उनके अनुसार चल गई और रिको को अब रॉयल्टी दे रहे हैं राजस्थान सरकार को। गोचर है तमाम तालाब की जो जमीन है इन्हें ऑल ओवर ने मिलार के नहीं अड़े फैक्ट्री आवंटित करवा को मामलो सामने आ रहा है। भारत सरकार टीबी मुक्त अभियान चला रही है और हमारे गांव में टीबी के लिए रिको और इंडस्ट्रीज दे रही है। तहे दिल से विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं पत्रकार जी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हमारे खिलाफ हो गई। अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया आपके ऊपर भरोसा है। हमारे सब मंदिरों में रोज सेवा और पूजा होती है, तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा गांव वाला की शक्ल दिखाओ। ये वे गांव वाला है जो खुद का अस्तित्व न बचावा की लड़ाई लड़ रहा है। अगर जनता ही भी चीज को पुरजोर तरीका से विरोध करे तो सरकार चारी के है, जनता को विकास या फिर जनता का खिलाफ। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। एक गांव लोटोती और यो पड़ा है जो कि जेतारण विधानसभा में जिलो लागे है ब्यावर। लेकिन आज जो या था ना पंचायत दिख रही है मेरे पीछे ने, ये जितना भी तमाम लोग हैं सफेद कपड़ा का मायने था ने ज्यादातर दिख रहे होंगे। ये भी बड़ा बुजुर्ग है जो ये गांव की भागदौड़ ने कई बरसा से संभालता आया है। लेकिन आज आने जिम्मेदारी लाग रही है कि यह बहुत बड़ी विडंबना गांव में आ चुकी है, इसलिए आने अड़े मीटिंग बैठानी पड़ी है। दरअसल मामलो अयान को है कि अड़े जो गोचर है तमाम तालाब की जो जमीन है इन्हें ऑल ओवर ने मिलार के नहीं अड़े फैक्ट्री आवंटित करवा को मामलो सामने आ रहा है। तो बीका चालते हुए एक विरोध है जो गांव वाला द्वारा करो जा रहा है और इस विरोध का अंदर जो गौर कर वाली बात है कि ये गांव वाला सब मिलर क्या नहीं जो अड़े जेतारण सु जो विधायक हैं अविनाश गहलोत जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री भी है, तमाम युवा है वे भी अड़े जो कि जयकारा लगा रहा है। तमाम या पंचायत है जो खुद की या जो गांव की जमीन है इन्हें बचावा के लिए कोई फैक्ट्री ने या जमीन ना दी जाए भी के लिए ये तमाम मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। आज एक बार बात करा जाना कि आखिर के कुछ ये पूरा मामला में निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि मंत्री को जो विधानसभा है बीका अंदर ये गांव वाला अब के अपेक्षा लगा रहा है और ये जमीन न बचावा के लिए ये आवंटन की हुई जो फैक्ट्री का विरोध में आखिर ये क्यों बैठे हैं, ये चीज न जानवा के लिए एक बार बात करांगा। क्या नाम है? कालूराम डाडिया, सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा एक बात बताओ सरपंच जी, ये इतना सारा लोग हैं, ठीक है, अब इतना सारा लोग बैठे होते तमाम तरीका को ज्ञापन उपन सब कुछ ले लिया। सबसे पहली बात तो यह जो जमीन आवंटित करी गई इको पतो कहे चाले? इनो पतो तो सर अभी जस्ट रिसेंट महीना भर पहले चले हो के शायद रेवे करन। डॉक्यूमेंटली तो पतो नहीं हो, लेकिन डॉक्यूमेंटली पतो चालियो माने लाला एक 5-7 दिन पहले जी टाइम डॉक्यूमेंट लीक रिया अधिकारियों को जन पतो चालियो कि अभी 100% रिको अटे आवंटन रहेगी है। और जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार साहब महोदय सारा डॉक्यूमेंट आया, लेटर आया राजस्थान सरकार भी टाइम पतो चालियो। इनो पहले कोई पतो नहीं हो, सिर्फ बात चलती है कि शायद रिको में रह जाए, शायद रिको में रह जाए करन, क्या बात थी। तो मतलब रिको आवंटित कर दी गई जी, बीघा बाद में जब पतो लागियो तो सबसे बड़ो गांव वालों को क्या फैसलो रियो? गांव वालों 100% 101% वही फैसलो है कि रिको रहनी चाहिए या कटे भी रहनी चाहिए, लेकिन गांव री जो आबादी क्षेत्र है ना, आबादी क्षेत्र एकदम नजदीकी आबादी क्षेत्र एकदम टच में नहीं रहनी चाहिए। दूसरी जगह जट आबादी क्षेत्र थोड़ो दूर रहे, जट प्रदूषण नहीं रहे, बट करे तो अच्छी बात है, लेकिन अटे नहीं रहना चाहिए। आज जो जगह चिन्हित करिए वह जगह गलत है। जगह गलत, जगह जो है
माता जी रो ओरण, महादेव जी रो मंदिर, रामदेव जी रो मंदिर और शीतला माता रो, भैसाड़ माता रो, गंगा माई रो, पाबू जी रो थान, स्टेडियम और शहीद भगत सिंह पार्क, गौशाला, सारी चीजें ई ओरण अंगूर मायने है। और जो तालाब है लगभग हजारों साल पुरानो है। इन गांव रो नाम, ओरिजिनल नाम भी तालाब वालो गांव है एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। और लोटोती गांव तो बाद में पड़ियो, एक्चुअली इन गांव रो नाम तालाब वालो गांव है। और ई गांव में जितो बड़ो तालाब है, आड़ पाड़ है, मन नहीं लागे कि इस क्षेत्र में कटे भी है। 120 बीघा रो तालाब है। 120 बीघा जी। दिख रहे हो जो गांव है, गांव के हिसाब से ये जो तमाम लोग हैं आने फैसलो करो है कि ई पंचायत का द्वारा और यह तमाम जो गांव का लोग हैं या का द्वारा पुरजोर तरीका से विरोध करो जाएगा, क्योंकि गांव की जो जमीन ने रीको ने देबा की कोशिश करी जा रही है प्रशासन द्वारा, उको ये विरोध कर रहा है। कारण है बहुत सारा जो तीर्थ स्थल है, आका जो आका देवी देवता का मंदिर है, तमाम तालाब है, गोचर की जमीन है, ये सब चीजा भी रीको की जमीन के अंदर जा रही है। जिसू खड़े न खड़े अगर वे जमीन या जो पूरा हिस्सा है वो अगर चले गए तो यहाँ गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए भी अस्तित्व की लड़ाई में अब ये सारा एकजुट होर क्या नहीं जुटे पड़ा है। एक बार आ लोग गहरता से बात करांगा। अच्छा, ये चीज को पतो लागे बाद में ये तमाम चीजें हुई, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रशासन क्या कह रहे हो? प्रशासन में जो है व्यवस्थापिका ने तो अपनी तरफ से सरकार की फेवर में है, कार्यपालिका उनके अनुसार चल गई और रिको को अब रॉयल्टी दे रहे हैं राजस्थान सरकार को। तकरीबन एनओसी के बिना ये हुआ कैसे? क्योंकि जो कहानी हमारे पूर्व वक्ता या बाद वाले वक्ता कहेंगे वही मैं बता रहा हूं कि हमें प्राकृतिक चीजें, हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और ये फैक्ट्रियां बनेगी, सिलिकोसिस बीमारी होगी। एक तरफ भारत सरकार टीबी मुक्त अभियान चला रही है और हमारे गांव में टीबी के लिए रिको और इंडस्ट्रीज दे रही है। हम सर्वसम्मति से ये गांव वाले इसलिए विरोध करेंगे, हमको अब तक अंधेरे में रखा। कल हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री आए, क्या वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? कतई नहीं, भरोसा ही नहीं। ये बसंत का महीना चला गया, पतझड़ हो गया, अब ये ग्रीष्म ऋतु में शुरू हुई है हमारी हीट वेव, ये पश्चिमी विक्षोभ। हम क्या मानव रोजगार के लिए जिंदा रहेंगे? जब टीबी ही हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी हमें रोएगी कि आप लोगों की वजह से हमें इस गांव में ये फैक्ट्रियां लगी, आप लोगों की वजह से ये गांव बर्बाद हो गया। 150 मीटर पर आबादी है, पुराना खसरा नंबर 467 है। 100 नंबर में हमारे सारे देवी देवताओं के स्थान है, हमारे बच्चों के खेलने का स्टेडियम है, हमारी गौशाला है, हमारा कैचमेंट एरिया है। जबकि कैचमेंट एरिया में सुप्रीम कोर्ट का ये परमानेंट पार्टी के पक्ष पे ये फैसला हो चुका है कि जहां से पानी का आवक क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण नहीं होंगे। हम कमांड एरिया 96 नंबर की बात कम कर रहे हैं, हम 100 नंबर की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पानी का पश्चिम से आवागमन है, पश्चिम से हमारा पानी यहाँ आ रहा है। और हमारा तालाब अगर शुद्ध रखेंगे तो फैक्ट्रियों का प्रदूषण, हवा से हमारे गांव में प्रदूषण, क्या टीबी नहीं होगी? और ये भारत सरकार कह रही है कि हम टीबी मुक्त अभियान चला रहे हैं और हमारे गांव में टीबी फैलाने का अभियान चला रहे हैं। हम इसका तहे दिल से विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं पत्रकार जी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हमारे खिलाफ हो गई। अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, आपके ऊपर भरोसा है और उसके बाद हमें न्यायपालिका की गुहार लगानी है। अगर न्यायपालिका भी हमारा साथ नहीं देगी तो इस लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि हमारा मीडिया हमें मजबूती दे, हमारे साथ रहे। हम आपके साथ हैं। पत्रकारों, आप इस अभियान को चलाओ और हमें ये प्रदूषण नहीं चाहिए, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो।
और चाहे पर्यावरण के खिलाफ हो। हम ये चाहते हैं हमारा तालाब बचना चाहिए, हमारा पानी बचना चाहिए। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि हम धर्म के प्रति समर्पित हैं, और ये हमारे आस्था के देवी देवता जिसमें 36 कौम जुड़ी हुई है, दलित भी है, मजदूर भी है, हर कौम का आदमी इसमें है, अल्पसंख्यकों का भी पीर नाडी है, और बहुसंख्यक के भी देवी देवता बाबूजी राठौड़, महादेव जी, रामदेव जी, अजय पाल जी, कृष्ण गौशाला, बहुसंख्यक के भी देवी देवता बाबूजी राठौड़, महादेव जी, रामदेव जी, अजय पाल जी, कृष्ण गौशाला, केसरिया कंवर जी, भैंसाद माता, शीतला माता, चामुंडा माता, भैरू जी, करणी माता, कालका माता, सारे जब देवी देवताओं का हमारी आस्था का प्रश्न आता है, जब बच्ची और बच्चे की शादी होती है तो हम उनको जात लगाते हैं, उनकी जोड़े की जात लगाते हैं। हमारा यहाँ पूजा और पाठ भी चलता है, हमारे सब मंदिरों में रोज सेवा और पूजा होती है। तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप हमारा इसमें भरपूर सहयोग करेंगे, क्योंकि हमें मीडिया पर पूरा विश्वास है। न्यायपालिका हमारा आखिरी साधन है। बिल्कुल। और ट्रायल कोर्ट्स में जो है पेशियां और तारीखें हैं। हमें सीधा राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में ही ये लगाना होगा। जयपुर बेंच हमारे लिए उचित नहीं लग रहा है। हमें जोधपुर जाके इसके खिलाफ में आवाज उठानी पड़ेगी, एडवोकेट करना पड़ेगा। हमें इससे पहले भी हमने एडवोकेट किया हुआ है हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट के एडवोकेट से हमने जो ये कचरा संग्रहण केंद्र हमारे अंगूर में बना है, और हमारा सेटलमेंट का पुराना नक्शा विक्रम संवत 2012 से पहले का सन 1956 में, और उससे पहले की टोपोशीट और उससे पहले के जागीर के कागज, इसमें ये ओरण और हमारा पशुधन चरता था। और ये गांव की वो शोभा थी जिसमें कि हम यहाँ खुली सांस में हमारे पशु, हमारे मानव जीवन सुरक्षित था। हमें इसका इसलिए विरोध है कि न मानव सुरक्षित रहेगा तो रोजगार किसको मिलेगा। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो रोजगार में कौन लोग जाके वहां, और ये सब बाहरी लोग आएंगे। हमारी गांव में ये जो गंदगी होगी वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जो जी तरीका से समझायो गयो है अगर द्वारा, ये एक भावनात्मक चीज भी है, क्योंकि गांव से जुड़ेड़ा है, या की उम्र जो हुई है, या उम्र गांव का अंदर है, जो हर एक जो जमीन की या महक या मिट्टी है या सांस है या हवा है, या यहाँ का गांव ने इस चीज से परिचित करावा, या कि उम्र का अंदर वह चीज निकल रही है। आज ले जो गांव है वो हाथ से ना निकल जाए तमाम चीजें। क्योंकि देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर विकास कर कुण के लिए रही है, सरकार विकास कर कुण के लिए रही है, फैक्ट्री लगा के नहीं करबो के चाहो सरकार, जनता ने फायदा होना चाहिए। जनता की हर पॉलिसी, हर एक प्रक्रिया जनता के लिए लाभदायक होनी चाहिए। लेकिन अगर जनता ही भी चीज को पुरजोर तरीका से विरोध करे तो सरकार चारी के है, जनता को विकास या फिर जनता का खिलाफ। गोरकर वालों विषय तो यही निकल रहा है। जेतारण है अड़ेसु मंत्री साहब हैं, मंत्री साहब पूरा राजस्थान ने देखने की जिम्मेदारी है। खुद की विधानसभा के ऊपर शायद वे थोड़ा सो गैर तरीका से देखी, गहनता से देखी, क्योंकि अड़े की जनता बाने वोट दे के नहीं बड़े भेजी है जयपुर, और मंत्री बनाए हैं, बाने अतरो बड़ो पद मिलो है, तो इस जनता की ही बदौलत मिलो है। आज यह जनता मंत्री जी ने गुहार लगा रही है। अविनाश गहलोत है जेतारण विधायक जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। कितना मंदिर है जो एक मायने जा रहे हैं? इसमें साहब 20-25 मंदिर हो जाता है, 25 मंदिर से ज्यादा। रामदेव जी का है, शीतला माता का, पैसाड़ा माता का है, महादेव जी का मंदिर है,
बाबूजी राठौड़ का मंदिर है, गंगा माई का मंदिर है, केसरिया कंवर जी का है, कालका माता का है, करणी माता का है, मंदिर ही मंदिर है। अजय पाल जी का है, पीर बाबा का है, गजानन जी का है। अब कितना गिनूं आपने। अच्छा एक चीज बताओ जी, हाँ मंदिर के अलावा गोचर की जमीन भी जा रही है सारी? पूरे गांव में ये हम शुरू से अंगोर कहते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में इसको 13 बार हेर बदल कर दिया है। ये गवर्नमेंट की मंशा खराब है, ये हड़पना चाहती है और रिको को देना चाहती है, रिको से ये पैसा लेना चाहती है। गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है, गवर्नमेंट और सरकारी जमीन जहाँ है उसको कब्जा करो और उद्योगपतियों को दे दो। हमारे गाँव में किसी की औकात नहीं उद्योग लगाने की, मेरी भी नहीं है, पूर्व सरपंच हूँ, मेरी भी औकात नहीं है। किसको मजदूरी देंगे? ये हमारे पास निको फैक्ट्री है, हमारे लोटोती के 5 आदमी नहीं है, पास में हमारे 4 किलोमीटर ही है। निको सीमेंट फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्लांट है। अच्छे को निम्बोल का मदन सिंह सरपंच था, उसके लिए गेट बंद कर दिए। सरपंच को अंदर गेट पास नहीं देते, हमारे लोकल को अंदर ही नहीं जाने देते। ये हमारी कमजोरी है। ऐसी बात है। ये तालाब आज का नहीं है, सब 1535 में राव उदत यहाँ आए थे, 5 साल यहाँ रहे। उन्होंने उनके पिताजी राव सुजा जी के नाम उन्होंने खुदाया। उस समय 1.25 लाख रुपए खर्च किए, इसमें 1 लाख कोटिया बना हुआ है बीच में। 1.25 लाख रुपए खर्च किए। ये तालाब हमारे एक बार बरसात होने से फुल भर जाता है तो 3 साल तक खाली नहीं होता। मेरी 67 साल की उम्र है, 67 साल में मेरी जिंदगी में एक बार तालाब खाली देखा, कभी खाली नहीं देखा। ये तालाब खाली भी नहीं होता, सब पूरा गांव पानी पीता था, हम पी के बड़े हुए। ये 5-10 साल ही हुए गांव में ये नल कनेक्शन हुआ। कभी भी जब कि ये पाइपलाइन टूट जाती है तो पूरा गांव यहीं से पानी पीता। कभी भी कोई कारण से पानी नहीं आता है, आधा गांव तो जिसके पास है, हमारा थोड़ा ना घर दूर पड़ जाता है तो थोड़ा कम जाते हैं, आधा गांव तो आज भी पानी पीता है। ये पूरे आसपास के 4-4 गांव के मवेशी इसमें पानी खत्म नहीं होता, 4-4 गांव के पशुधन पीता है। समझ गया। तो देख रहे हो, सबसे बड़ी बात है कि जो लोटोती गांव जेतारण के अंदर ब्यावर जिलो लागा है और आज फिलहाल में या कि सबकी शक्ला देखो एक बार। जतिन भाई मैं कहना चाहूंगा कि या पूरा गांव वाला की शक्ला दिखाओ। ये वे गांव वाला है जो खुद का अस्तित्व न बचावा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज खुद का गांव का जितनी भी जो जमीन है, भी जमीन का अंदर जो 25 से ज्यादा मंदिर बता रहे हैं, गोचर बता रहे हैं, तालाब बता रहे हैं, आका जो धार्मिक स्थल है, आके आस्था है, आकी भावना है, वह एक अंदर समाहित है। आज भी गांव की जमीन ने एक प्रशासन द्वारा रिको ने दियो जा रहे है, रिको बड़े बनायो जा रहे है। और या को विरोधी चीज कोई है कि इस जगह ने चिन्हित करबो गलत है, क्योंकि एक अंदर बहुत सारा मंदिर है, एक अंदर बेतालाब है जी को पानी पी पी के नहीं ये बड़ा हुआ है। आज ये गांव को अस्तित्व है जी जमीन की वजह से है, भी जमीन के ऊपर ही रिको क्यों बनानो है, जबकि ये चाह रहे हैं कि रिको बना भी लो लेकिन कोई दूसरी जमीन भी देख सको हो और कड़े भी लगा सको हो। लेकिन जी का अंदर आबादी क्षेत्र पास में पड़ रहे है, बिका आसपास की जमीन के ऊपर रिको लगावा को क्या मतलब आयो। आज ये गांव का लोग या जो आज तन पंचायत दिख रही है या हर एक की शक्ला और या पगड़ी है ना, या पगड़ी कोई आसान चीज थोड़ी है। या पगड़ी राजस्थान की भी वीर धरा की भी माटी से निकल रही हुई स्वाभिमान की एक निशानी है। आज ये पगड़ी आला था ना, ज्यादातर लोग दिख रहे होंगे, युवा थोड़ा कम दिख रहे होंगे भले, लेकिन ये लोग है ना वर्षा सु अस्तित्व की लड़ाई लड़ता आया है और आज भी पगड़ी पैर कहनी आज भी खुद का गांव के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये तमाम गांव का लोग आकी भावना, आको दर्द, आकी पीड़ा में वोट ले जा बड़ा शायद आज ना पहचान पा रहा हूं, लेकिन बाने इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि कुछ एक साल बाद में वापस ये गांव के अंदर वोट ले बतानो है। झलको